चलिए बताइए आप सेकंड नंबर, इधर से सेकंड नंबर, स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक, एटॉमिक नंबर और सिंबल, एटॉमिक नंबर और सिंबल बताइए। स्कैंडियम टाइटेनियम ऐसे बताइए फटाक से। वैनेडियम के बाद क्रोमियम, फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट किया था। ट्रांजिशन एलिमेंट को बोला था कि इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 2 सेल इनकम्प्लीट है तो क्या हो जाएगा, 2 सेल इनकम्प्लीट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और 1 सेल इनकम्प्लीट होगा तो क्या बोलेंगे, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, 3 सेल इनकम्प्लीट होगा तो क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद से हमने पीरियोडिक टेबल देखा था, एस ब्लॉक इस साइड था, पी ब्लॉक इस साइड था, डी ब्लॉक बीच में था। जिंक कैडमियम मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पे क्या आ रहा था, एक ही सेल इनकम्प्लीट आ रहा था, क्योंकि 3D क्या है 10 हो जा रहा है, इसलिए क्या है ये मेन ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद से हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी देखने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने के लिए कहे थे कि जो आयंस होते हैं ना उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है तो 3D6 हुआ। ठीक है, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें देखेंगे, और 4D और 5D ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आज करेंगे। ठीक है, इसका बताइए, स्कैंडियम होता है ना, टाइटेनियम, वैनेडियम बोलिए, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, कॉपर सिल्वर गोल्ड, निकल प्लैटिनम, प्लैटिनम, कोबाल्ट रोडियम, इरिडियम, आयरन रुथेनियम, ऑस्मियम, मैंगनीज टेक्नीशियम, रेलियम, क्रोमियम मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम नियोबियम, टैंटेनम, टाइटेनियम जर्कोनियम, हाफनियम, स्कैंडियम इट्रियम और लैंथेनम एक्टिनम। ठीक है, ये हो गया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्कैंडियम का क्या होता है बताइए, 3D1 4s2, सबसे लास्ट का करिए, वो सब तो मालूम ही है आपको, कल करवाए थे ना कि 1s2 2s2 2p, ये सब में सेम होगा, आर्गन तक का सेम है। ठीक है, आर्गन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, 18 हो गया। 18 के बाद जो है s2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 4s2 20 तक हो गया, 4s2 20 तक हो गया, तो ये 21 है तो D1 हो जाएगा, 4s2 20 तक है तो 22 है तो D2 हो जाएगा, 23 है D3 हो जाएगा। देखिए 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 है ना, तो 21 का यहाँ पे 2 है तो T2 किस में चला गया, S2 में, और D1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए S2 और D2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 और S2 4s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा D3 एंड 4s2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D5 एंड 4n1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर जाएगा D में, 3D5 4s2 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए 3D6 4s2 हो जाएगा, 3D7, देखिए 27 है ना, 27 है तो D7 4s2, 28 है तो D8 4s2, 29 है तो D9 है ना, D9 नहीं होगा D10 हो जाएगा। ठीक है, यस का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या हो जाएगा D10 4s क्या 2, 3D10 4s क्या 1, 3D10 4s क्या 2। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ठीक है, बताइए। हाँ रुक जाओ, आने दो, अभी घबराओ नहीं। ठीक है, होगा, एक्सेप्शन होता है। हाँ तो आने दो, अभी प्लैटिनम पे तो पूछना, अभी 3D का चल रहा। स्कैंडियम से हो गया, जिंक तक हो गया। ठीक है, स्कैंडियम से जिंक तक हो गया, स्कैंडियम से जिंक तक हो गई। ये 3D सीरीज है। क्यों 3D सीरीज है बताइएगा, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है D में जा रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 1s2 2s2 3s2
3p6 अरे 2p6 3s2 3p6 4s2 लास्ट में कौन भर रहा है यहाँ पे डी में भर रहा है। लास्ट में अगर डी भरेगा वो भी 3 भरेगा तो तीसरा सेल है ये और तीसरा सेल के डी में भर रहा है यानी 3d सीरीज में भर रहा है ना 3d सीरीज में इलेक्ट्रॉन भर रहा है लास्ट में। अच्छा एक चीज़ बताइए पहले लास्ट वाला तो 4 होना चाहिए, पहले लास्ट वाले को भर दे रहा है उसके बाद अंदर वाले ऑर्बिटल को भर रहा है सेल को भर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए चौथे सेल को पहले भर रहा है फिर तीसरे को यानी सबसे बाहरी के एक अंदर वाले सेल को भर रहा है ना। और सबसे बाहर के एक अंदर वाले को क्या बोलते हैं यन है तो ये क्या है यन माइनस और इसको क्या बोलते हैं n-1 सेल को क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल बोलते क्या बोलते सुने होंगे सभी लोग नाम इंटर में नहीं सुने 12th में पढ़े नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़े नहीं पेनल्टीमेट सेल एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता पेनल्टीमेट सेल और पेनल्टीमेट सेल होता क्या n-1 सेल को पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। अगर 5 रहे तो 4 सेल को क्या बोलेंगे पेनल्टीमेट, 6 रहे तो 5 सेल को क्या बोलेंगे पेनल्टीमेट। उसी तरह यहाँ पे 4 है तो 3 सेल को क्या बोलेंगे पेनल्टीमेट। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है पेनल्टीमेट सेल में जा रहा है। और इनर ट्रांजिशन की बात करेंगे तो क्या एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो क्या एंटी पेनल्टीमेट में जाएगा क्योंकि यहाँ 6 है 6 से 5 5 से 4 में जा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है ना। पहले 6s2 भरा फिर 5d1 भरा फिर उसके बाद से 5d भरा फिर 4f भरा यानी कि छठवां ये 6 5 4 ये वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। हाँ क्या डी में वहाँ पे डी सबसे खाली है मतलब 3 वाला खाली है और 4 वाला खाली है तो मतलब ट्रांजिशन में हो जाता है। सर जब कैल्शियम का भी पढ़ते हैं तो उसमें तो उसमें भी खाली रहता है उसे ट्रांजिशन में हो जाता है। यही ना ट्रांजिशन मान लो उसको ट्रांजिशन मान लो उससे क्या हुआ तो ये भी तो डी ब्लॉक में है इसको तो मेन ग्रुप मान सकते हो ना। ये तो डी ब्लॉक में था ना जिंक कैडमियम मरकरी मेन ग्रुप माने ना तो कैल्शियम को क्यों नहीं ट्रांजिशन मानोगे। मतलब SOP ब्लॉक को मेन ग्रुप बोल लें ठीक है कैल्शियम मेन ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है और इतना याद रख लो हम जानते थे ये क्वेश्चन आएगा अभी। ठीक कल कैल्शियम रट लो कि है मेन ग्रुप एलिमेंट। ठीक है बस रट लो ठीक। हाँ कैल्शियम अभी रट लो आप ठीक ठीक बताएंगे नहीं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अगर बात करें तो ट्रांजिशन जाएगा वो ठीक लेकिन मेन ग्रुप एलिमेंट होता है। ठीक है ये हो गया 3D 4D 5D 6D। ये अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या होगा 4D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें इसका करना है ठीक है तो कहीं कहीं अलग होगा लेकिन सारे जगह यही होता है। 3D का क्या कर देंगे हम 4D 1 और 4s का क्या कर देंगे एक सेल बढ़ रहा है ना नीचे जाने पे क्या हो रहा है एक सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो 3 से 4 हो गया। साइज भी बढ़ता है n बढ़ता है तो साइज बढ़ता है इसलिए n नहीं बढ़ रहा है n बढ़ रहा है इसलिए साइज बढ़ रहा है। ठीक है तो यहाँ से क्या हो रहा है 3 से 4 हुआ और 4s क्या हुआ 5s हुआ। या बताइए 4D 2 और ये 5s 2 इधर बताइए 4D 3 5s 2 इधर बताइए 4D 5 5s 1 हो जाएगा। एक एक बढ़ा के याद हो जाएगा कि नहीं इसी तरह हमको याद कर लेना है। ठीक है
इसका बताइए, इसको ऐसे घेर दीजिए, इसको घेर दीजिएगा, प्लैटिनम। एक्सेप्शन रहता है एक से अपवाद हो जाता है, अपवाद, ठीक है। मतलब जो प्लेटिनम का है रुको बताने दो पहले। 4D 10 5 years 0, 5D 9 6 years 1। इसको केवल आप याद कर लीजिएगा ऐसे, केवल निकिल प्लैटिनम प्लैटिनम वाले को याद कर लीजिएगा, बाकी तो ऊपर वाला याद है, एक एक बढ़ाते चले आएंगे आप, ठीक है। अच्छा इसका करना होगा तो लैंथनम इसका करना होगा तो क्या हो जाएगा, 5D 1 6 years 2। इसका बोलिए आप 5D 2 6 years, सबसे इधर हाँ बताइए, 5D 3 6 years 2, इधर बताइए 5D 4 6 years 5D 4 4 4 4 4, इसको वैसे गोल कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है ये एमएससी एंट्रेंस और आईटी जैम और नेट का कि टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑप्शन में दिया था ये 5D 4 6s2, ये एक्सचेंज एनर्जी को नहीं फॉलो करेगा, D4 यहाँ होगा। हमेशा आप लोग पढ़े हैं ना कि D4 से 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ टंगस्टन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए टंगस्टन और पैलेडियम और प्लैटिनम, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है। टंगस्टन प्लैटिनम और प्लैटिनम में आपको याद रखना पड़ेगा ये 4D 10 है। देखिए यहाँ पे 8 वाला तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10 हो जाए, लेकिन यहाँ पैलेडियम क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है D9, ऐसा होता है तो 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ D9 4 क्या किसका कहाँ एक्साइटेड से चला जाएगा, नॉर्मल स्टेट में है, D9 10 में जाता है। नोट करिए पहले, ये फटाक से नोट करिए कॉपी पे। गोल्ड का वही होगा जो यहाँ से आएगा, 3D 4D 5D 10 और 6 years 1 कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। नहीं, बस टंगस्टन में प्लैटिनम में प्लैटिनम में हमने क्यों इसको गोल किया है, गोला बनाया है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के सबसे जो चैप्टर आप कॉपी बनाएंगे अपनी, सबसे पहले पेज पे ये लिखेंगे, ठीक है ना। और पेज पे लिख के ये थोड़ा बड़ा कॉलम बनाइएगा, ये जो है बड़ा बनाइएगा, इसी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा। रुथेनियम क्या क्यों, बुक में देखे कुछ डिफरेंट मिलेगा बुक में यहाँ से, अभी ये नोट करो, चलो अच्छा ठीक है, अभी ये नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा अच्छा अच्छा लिखना, और क्या क्या अब हम लिखें तो आप लोग लिखो सुंदर सुंदर, अरे इतना तुम जो है, चलो ठीक है, हाँ डिफिनीशन का लिखवा देंगे। गिनिए कितना है कॉलम, फिर से गिनिए, और उसको क्यों नहीं गिन रही, इंस्टा बन गया।
टाइटेनियम के नीचे जो है जिरकोनियम है, जेडार, जेडार। याद करने का भी कोशिश करिए। मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम Tc और Re रेलियम, टेक्नीशियम और रेलियम। ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ, नहीं आएगा बताइएगा, हम तो यही मान के चलते कि सबको समझ में आ रहा है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? कल से क्लास कर रही हैं? ठीक है, कल से वैसे नया स्टार्ट हुआ है ट्रांजिशन, इसके पहले ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ा रहे थे। आरयू रुथेनियम, हाँ, रोडियम इरेडियम, आयरन रुथेनियम ऑस्मियम, RuOS। अच्छा, राइटिंग खराब लिख दिए क्या, इसीलिए कह रहे थे क्या तुम? हाँ, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, PD कैपिटल P स्मॉल d और नीचे PT। अच्छा चलो और अच्छा अच्छा लिखेंगे अभी, ठीक है। हाँ बताइए। कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर Cu Ag और Au। हाँ सही में हम घसीट दिए हैं थोड़ा सा। रोडियम इरेडियम, हाँ, कैडमियम मरकरी हो गया, जिंक कैडमियम मरकरी, कॉपर सिल्वर गोल्ड, निकल प्लैटिनम प्लैटिनम, कोबाल्ट रोहोडियम इरिडियम, आयरन रुथेनियम ऑस्मियम, मैग्नीज टेक्नीशियम रेलियम, क्रोमियम मोलिब्डेनम W टंगस्टन, वैनेडियम न्योबियम टैंटेनम, टैंटेनम बहुत अच्छा नाम है इसका, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम एक्टिनम। आप लोग क्या समझ रहे हैं? राइटिंग अच्छी नहीं मेरी? देख लो। अच्छा, स्कैंडियम Y, इट्रियम और लैंथेनम La कैपिटल L स्मॉल a और नीचे एक्टिनम AC। हाँ, एपिरुथेनियम ऑस्मियम, मैग्नीज टेक्नीशियम रेलियम, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, वैनेडियम टाइटेनियम टाइटेनियम टाइटेनियम, यहाँ पे जेडार जेडार जी जेडार, ठीक है। ऐसा लग रहा है रस्सी बांधा गया हमको, यहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्वतंत्र हैं, इसको लेके जाएं। तो राइटिंग तो तुम्हारी अच्छी है जी। भाई क्या की हो? क्रोमियम है, D5 इसमें चला गया तो S1 हो जाएगा ना। कहाँ एकदम अच्छे गोजा मजा कर दियो, एकदम आगे जो है एकदम गोज गाज के। वैनेडियम न्योबियम टैंटेनम, TC है, टैंटेनम टैंटेनम है, टैंटेनम टैंटेनम बहुत नाम अच्छा है, टैंटेनम क्या नाम है? हाँ, S2 लिखिए, फटाक से लिखिए। कहाँ एक्सेप्शन दिख रहा है जी? एक दो एक्सेप्शन आ जा रहा है तो लग रहा है तुम लोग को एक्सेप्शन हो गया केमिस्ट्री। ये बताओ केमिस्ट्री जब से पढ़े हो तब सब कुछ समझ में आया है? समझ में आया सब कुछ ना? हाँ क्या? हाँ तो क्या रिप्लाई करते हो? कैसे बिना समझे?
समझ में कोई चीज़ आ जाए तो उसको आपका काम है कि रिवीजन करना, घर पे जाके रिवीजन करेंगे, 1-2 बार कर देंगे, वो टॉपिक आपका हो जाएगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो बार बार भूलता रहेगा। अरे यार पढ़ा रहे हैं ना। जब एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे पी बड़ा तो भी ट्रांजिशन मिल रहा है, यस को कर रहे हैं तो यस भी हो जा रहा है। हमको तो लगा परिभाषा का कुछ सुधार की जरूरत है। पहले परिभाषा इसका था कि एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है और दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए ट्रांजिशन बोलते हैं। हाँ, फिर आगे चल के फिर खाली स्टडी करना फिर बैठ के, तो उसमें कन्फ्यूज़न भी आएगा। और अभी जितना करना है कर लो, ठीक है ना। हम इतना बता रहे हैं इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। हम चाहते ना तो डिफिनीशन लिखवाते, डिफिनीशन लिखवा के उसके बाद छपवा देते, आगे चल देते। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या क्या कहा हो? नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन है पूछिएगा क्वेश्चन, ठीक है एकदम। देखो क्लास में कभी शर्माना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि हाँ अरे क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछ देंगे नहीं अगर आए तो बेइज्जती हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्लास में कोई इज्जत नहीं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स अगर क्लास में बैठा है, अगर सोच लिया कि बेइज्जती हो जाएगा तो समझ लो वो पढ़ते रह जाएगा, पढ़ता रह जाएगा, वो कन्फ्यूज़न में ही रह जाएगा। भाई जो दिक्कत है तुरंत पूछो क्लास, ठीक है। क्या होगा, कितने लोग को सामने बेइज्जती हो जा रहा है, उनको खुद नहीं पता होगा। हाँ, उनको खुद नहीं पता होगा, हो सकता है, और आपके पूछने की वजह से उनको और तैयारी हो गया, ठीक है। तो एकदम क्वेश्चन पूछा करिए, जो एक्स्ट्रा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना, अलग अलग ब्रेन में जो है अलग अलग दिमाग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पूछा करिए, जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए, ठीक। बिटाएं, तुम लोग सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में जो है ना 10 मिनट वैसे लगा दोगे। हाथ भी चलाया करो थोड़ा बहुत, जब यहाँ पे पढ़ा रहे होते, जब कोई चीज़ लिख रहे होते तो लिखा करो साथ में, कोई चीज़ समझा रहे होते तो देखा करो चुपचाप, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए ऑक्सीडेशन उसका वो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन नॉन स्टेट। स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, कॉपी पे करिए, चलिए करिए, तो कॉपी पे, समय खत्म। जब तक आप लोग कॉपी निकालेंगे समय खत्म हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 4s 1 3d, अरे 4s2 3d1, ठीक है, ये हो गया। स्कैंडियम पॉजिटिव का करिएगा जरा, इसको हम आर्गन लिख दें। अरे पी कहाँ गया होगा जी, यहाँ पे इसको क्या लिख दें, आर्गन लिख दें। आर्गन 18, देखो 2 2 4 6 10 10 12 6 18, यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे। आर्गन 18, आर्गन 18 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 3d1 और 4s2 हो गया, 3d1 4s2 हो गया। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, +1 है, +1 है, कहाँ से निकलेगा, S से निकलेगा। अब ये 3d1 हो गया, 4s1 हो गया। स्कैंडियम जो है 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d1 4s क्या 0, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। स्कैंडियम 3+ करना है तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम 3+ करना है तो क्या हो जाएगा, डी से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डी, ठीक है। नोट करिए फटाक से। टाइटेनियम का करिए आप लोग।
टाइटेनियम का +1 में, टाइटेनियम का +2 में, टाइटेनियम का +3 में, टाइटेनियम का +4 में। क्या क्या फिर से करो। जितना अच्छा ये टॉपिक हो जाएगा उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा आप लोग का। हाँ, कोऑर्डिनेशन समझ लीजिए, पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। हो गया क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है आपको करने? हाँ करिए, टाइटेनियम का करिए। अच्छा, स्कैंडियम का की हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 4s2 और 3d1, ठीक है। ये 21 हो गया। 21 यहाँ लिखिए। आप देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। एक इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम से निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम देखिए इलेक्ट्रॉन को भरना था जब, तो पहले 4s को भरे फिर 3d को भरे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहले 4s से निकालेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, ठीक। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, इससे Sc पॉजिटिव आएगा। और किसी का कोई दिक्कत? अभी दिक्कत हो बताइए, ठीक है। अभी अगर आप D5 कहाँ से है जी देखें? हाँ ठीक। अभी किसी को दिक्कत? आपको देखिए फिर से देख लीजिए। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करे थे आर्गन 18, तो यहाँ तक क्या किए थे हम? P6 तक, यहाँ तक 18 मान ले रहे हैं, ठीक है। आर्गन 18 हो गया। अब ये हो गया 3d1 4s2 3d1 4s2, ठीक है। अब स्कैंडियम से एक देखिए, स्कैंडियम जब इलेक्ट्रॉन भर रहे थे ना तो पहले किसको भरे? 4s को भरे, बाद में किसको भरे? 3d को भरे। n को पहले भरे, n-1 को बाद में भरे, ठीक है। सभी लोग देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे? 3d से कि 4s से? सबसे अब देखेंगे निकालने के लिए सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर 4 है, तो 4 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 4s1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गन 18 3d1 4s1। अब समझ में आया? और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव कर दे तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव को क्या कर दें? आर्गन, देखिए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। कोई भी कॉपी में कंफ्यूजन होता है लिखने में, तुरंत पूछिए, ठीक है। कैडमियम मरकरी Cd और Hg, हाँ कैडमियम मरकरी। क्या एटॉमिक नंबर निकालो, उससे निकालो, कल बताए थे ना। जिंक कैडमियम का पूछ रहे हो? जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक किधर गया? तो आर्गन क्रिप्टॉन है, किरण 36 54 के पहले जाएगा 6 लगभग 48 होगा, लगभग 47 होगा, 47 या 48 होगा, देख लो। ओ या करो कॉपी पे, ठीक है। कल बताए थे, फिर से बता देंगे अभी। टाइटेनियम करिए, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया होगा। टाइटेनियम करिए आप। वैनेडियम करिए सभी लोग। वैनेडियम V+ और V2+ करिए, V3+ करिए, फटाक से करिए। आप टाइटेनियम करिए फटाक से। टाइटेनियम छोड़ दीजिए, वैनेडियम करिए, साथ में करिए सबके। वैनेडियम 23। और जब भी ना समझ पूछा करिए तुरंत, ठीक है। ये चीज़ नहीं आया समझ में, कोई वो शर्म की बात नहीं है, तुरंत पूछिए। तुम्हारा आईडी कार्ड गिर गया जी, स्केल तुम्हारा। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत लग रहा है? तो मेहनत लग रहा है तुम्हारा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ 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 हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देने में
एक एटम को इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता और हाँ D2 क्या हो गया? V2 प्लस, V2 में बताइए, V2 प्लस में बताइए, V2 प्लस में बताइए। हाँ 3D4S0 ठीक है। और V3 प्लस में 3D2 हो गया ना? हाँ ठीक है, सब हो गया। और V5 प्लस वैनेडियम, एक मिनट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 18 कर दीजिए ठीक है। 3D1 4s2, ये क्यों 2 बार है? ये क्यों 2 बार है? देखिए 4s2 है ना, पहले 4s2, ये यहाँ तक तो 18 हो गया, 18 के बाद 20 हो गया, इसको काटिए, 20 हो गया, 20 के बाद ये 23 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन डी में भरिए, D3, यहाँ पे D3 लिखिए, D3 लिखिए, 3D3 ठीक है। अब V जब प्लस करेंगे तो निकलेगा किससे इलेक्ट्रॉन? ये काटिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ 3 करिए, यहाँ 1 करिए ठीक है। अब फिर 2 प्लस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 करिए, समझ में आ रहा है? अब क्रोमियम का करिए, क्रोमियम, क्रोमियम का करिए, वही वही निकालते जाना है, क्रोमियम का, क्रोमियम 2 प्लस का, क्रोमियम 4 प्लस का। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इस तरह स्पीड रहा ना तो एकदम कोऑर्डिनेशन के मास्टर बन जाएंगे आप। हाँ, क्रोमियम 2 प्लस, क्रोमियम 4 प्लस, एक साथ नहीं लिख सकते प्लस प्लस प्लस, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्रोमियम 24, ये हमेशा ना नीचे लिखते हैं 24 ठीक है। इधर या तो इधर लिखिए नीचे की तरफ, ये अगर ऊपर लिख दिया ना तो एटॉमिक मास हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा ठीक है। 24 1s2 2s2, फिर आप लिखिए इसको बार बार आर्गन लिख दीजिए ना 18 तक, P6 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्रोमियम 24 होता है ना, अभी देखिए पीछे आप नोट किए होंगे कि 3D5 हो जाता है, 4s1 होता है ठीक है। अगर ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो पीछे देखिए ठीक है, उसको घर पे जाके तैयारी करिए। नेक्स्ट, हाय राम, फिर 4 प्लस क्यों लिख रहे हो? प्लस 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 4 प्लस लिखो डायरेक्ट। एक बार 12th वाले सर हमारे नंबर काट दिए थे। क्या नंबर काट दिए थे 12th वाले सर? बुलाओ 12th वाले सर को। कहाँ पे रहते? कहाँ पे रहते 12th सर? कौन से कॉलेज में? MG में? सर जी अच्छा, नहीं 4 प्लस लिखो। बाप रे इतना तेज तुम्हारे झापड़ थे, हमको भी अपना झापड़ याद आ गया। बोल रहा है दोपहरी का दर्श आ रहा है, क्या होता है? कोई बात नहीं, अरे हम भी मार खाएंगे, घबराओ मत। हम तो क्लास, अरे ये नहीं, बड़े क्लास में नहीं मार खाए हैं, छोटे क्लास में मार खाए हैं, क्लास 4 या 5th में, 4 या 5th में खाए हैं। और बस लेडी टीचर मारती थी भड़ाक भड़ाक, जो है एकदम, एक मैम थी ठीक है, इंग्लिश पढ़ाती थी। आप नई वर्क करके गए, एकदम चाटा, उनका एक चाटा रहता था हमेशा ठीक है, सभी को मारते थे। हाँ, CR 4 प्लस पे क्या हो जाएगा? 3D2 हो जाएगा ठीक है। सबका आ रहा है 3D2 आ गया आपका। क्रोमियम 24 है, 24 है 1s, ये 18 हो गया, 18 3D5 4s1 हो गया। V प्लस क्यों लिखी यहाँ पे? क्रोमियम प्लस करना है ना, क्रोमियम करना है ना। कोई नहीं, गलती हो रहा है होने दीजिए, हो रहा है तो उस पर सोचना नहीं है कि गलत हो रहा है ठीक है। गलत यहाँ पे करिए, एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये प्रैक्टिस हो रहा है आपका ठीक है। अभी कह रहे थे ना कि यहाँ आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए कह रहे थे ना, क्यों आगे बढ़ जाए? एक के लिए नहीं, पूरे क्लास के लिए होना चाहिए ठीक। हाँ बताओ क्या चीज़, क्या किसका? हाँ हाँ बताते उसको, बताते। अभी उसका हम क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं, केवल ऊपर वाले का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s0 हो गया, 3D5 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ से 1 और यहाँ से D4 बचा ना। एक यस से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा तो D4 से निकलेगा, D5 से निकलेगा 4 हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट करिए, मैग्नीज 2 प्लस का करिए। क्या
किसका? अरे भाई हम समझे नहीं, आप बताइए। हाँ इसका मालूम है हमें और हाँ। इसका चाहिए 30 होता है तो इसको प्लस कर 18 प्लस कर देंगे इसमें तो हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। हाँ अभी हम कर रहे हैं तो ऐसे वाला बताइएगा हमको ज़रा, ठीक है? वैसे भी तैयार कर लेंगे हम। अच्छा 3D5 बिल्कुल सही। अब 3D5 हो गया ना। आर्गन एक चीज़ और ऐड करिए, 3D5 में एक चीज़ और करिए, डी में कितने ऑर्बिटल होते? 10। हाँ 5 होते। 5 होते 10 इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में 5, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। अब ऐसे दिखाइए इसको, ऐसे दिखाइए, फटाक से दिखाइए। हो गया? अब तो हो रहा। अरे बाप रे, इसको एमएन लिखिए, एमएन, वो 12 वाला है, ठीक है? और फिर आपने ऊपर लिखा है, इसके ऊपर कॉपी दीजिए। इधर, ठीक है? इधर हमेशा आप करेंगे, जब भी लिखेंगे इधर लिखेंगे 25 एमएन 25, ठीक है? करिए। ए भैया क्या कर रहे हैं? थोड़ा अच्छा अच्छा बनाइए सिंबल, कैपिटल एल स्मॉल एन, थोड़ा सिंबल अच्छा बनाइए, ठीक है? दोनों यम यम लग रहा है, एक कैपिटल एक स्मॉल एन लग रहा है। सिंबल पे ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान दीजिए सिंबल पे? सिंबल पे क्यों ध्यान देना है बताएं? क्योंकि अगर जो है, अरे यार इसको तो जो है ये चल रहा है। अगर मान लीजिए CO बनाना है आपको, कोबाल्ट, थोड़ा सा ये ऐसे बड़ा हो गया, ऑक्सीजन भी बड़ा हो गया, क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अरे बॉन्डिंग 3 बॉन्ड होता है जी, खत्म, ठीक है? हाँ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक, ठीक। नेक्स्ट Fe2+ पहले, Fe3+, नेक्स्ट करिए। अब हो गया, ये वाला क्वेश्चन हुआ था आपसे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करिए, हो जाएगा, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है? फटाक से करिए। Fe2+, Fe3+, (3D6) और 3+, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल नीचे बनाइए फटाक से। डी किसका बनाइए? 3+ का बनाए हैं आप? 5 है, 3+ में 5 होगा, 2+ में तो 6 होगा ना। किसका बनाए आप? 3+ का ना, 2+ वाला बनाइए, Fe2+। अब 3+ नीचे बनाइए, अलग अलग बनाए ताकि बाद में पढ़िए तो आप याद रहे ना आपको कैसे कैसे क्या क्या इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है? आपका हो गया। आयरन का करिए, आयरन, हाँ एक में पेयर्ड है, बाकी सब में अनपेयर्ड है, ठीक है? Fe कहाँ लिखी? फिर आपने ऊपर लिखा एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे, 3D6 4s2, 3D5 4s2। क्यों? डी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए आप, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यस से जाएगा ना, यहाँ पे यस से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। हाँ यहाँ D6 लिखिए, यहाँ पे S1 लिखिए। हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से निकालना है, बाद में D से निकालना है, ठीक है?
चलिए ये क्वेश्चन सही करिएगा, सभी लोग सही करना चाहिए, सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है मैंगनीज के बाद आयरन के बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट का निकालिए, कोबाल्ट 2+ का निकालिए, कोबाल्ट 3+ का निकालिए और ऑर्बिटल डायग्राम में बनाइएगा। पीछे पेज पे करिए, साफ पेज पे करिए, फिर से पेज पलटिए, साफ पेज पे करिए। हाँ, कोबाल्ट का होता है 27। पहले कोबाल्ट का करिए, नहीं 27, हाँ 36 आया, कोबाल्ट 2+ का है 37, ठीक है, हाँ ठीक है। ऑर्बिटल हमेशा नीचे बनाया जाता है, सामने नहीं, उसी के नीचे बनेगा। हाँ देखिए यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या दिक्कत हो रहा है। कोबाल्ट है 27 है, देखिए 27 है ना, तो 4s2 d7, s2 ये हो गया और 7 है ना तो d7 हो गया। अब नहीं भूलेगा ना, 26 रहता तो d6 रहता, 25 रहता तो d5 रहता, ठीक। नेक्स्ट कोबाल्ट पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे बाहरी वाले का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s वाले का। हो गया सबका? हाँ ठीक है, करिए, सही कर रही हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है, घबराइए नहीं कि गलत होगा, एकदम सही हो रहा है। चलिए 3d3+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो d7 बचा है तो उससे निकाल दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन और। हाँ 3d6 हो गया। भैया क्या कर रहे हैं आप? CO फिर बना दिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल C स्मॉल ओ करिए। ये सही लिखे हैं आप, ठीक है, बहुत अच्छा, बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। P6 18 कर दीजिए, ठीक है। D7 4s2 हो गया, D7 भी सही बनाए हैं। अब CO 2+ का निकालना है, यहाँ पे 2+ करिए, सही तो कर रहे हैं, क्या क्यों सोच रहे हैं इतना। 3d7 4s निकल गया, 0 हो गया। अब फिर 3+ का करिए, तो 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएगा, 3d6 हो जाएगा, है ना। चलिए कहाँ की आईडी है? अच्छा यहीं की है। CO2+ 3d6 7 d3 CO3+ का निकालो। क्यों बैठे हो? सुस्ता आ रहा है बैठ के, ज़्यादा वर्क कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, 5 1 6, नहीं जी, हाँ ठीक है, सही है, 5 1 6, ठीक, 6, ठीक है, 6, ठीक है, ये 6। ठीक है, नेक्स्ट सबका इस बार सही हुआ, ठीक है, ठीक हुआ ना आपका, ठीक। नेक्स्ट जो है कोबाल्ट के बाद क्या आता? निकिल। निकिल का, निकिल 2+ का और निकिल 3+ का और निकिल 4+ का। हो गया? 3d8 4s2 ठीक है, 3d8 4s0 ठीक है। इतना फास्ट किए आप इस बार, क्या ठीक है। कापर का निकालिए, कापर, कापर का, कापर प्लस 2, देखिए +4 का भी निकाल लीजिए निकिल का।
फिर वैसे लिखे तुम 4+ करो, झापड़ याद आ रहा है क्या आपने मास्टर जी का? हाँ? बताओ, एक ये होना चाहिए ना, जो किसी का कोई नहीं, टीचर्स का जो होता है ना झापड़, वो याद रहता है हमेशा। ये गलती करेंगे तो हाँ झापड़ पड़ा था, ठीक है। हम भी कोई होमवर्क मिलता था ना तो याद करके नहीं गए थे, तभी झापड़ पड़ा था। एक बार पढ़ा है केवल अभी तक, वही याद आया था कि हाँ होमवर्क करके जाना है। हम जी में नहीं, वो क्लास 5 में। अरे एक सर थे, ऐसे मारते थे, एकदम घूसा मारते थे पीछे एकदम। एक बाप रे, बवाल हुआ होगा फिर? नहीं। बाप रे। हाँ हाँ, और क्या। नहीं, छोटे बच्चों को देखिए मारना ही नहीं चाहिए, छोटे बच्चों को एकदम नहीं मारना चाहिए। तो टीचर गुस्से में मार देते ना, उनका लगता है कि थोड़ा सा बीपी हाई होता है, गुस्सा हो जाते हैं तुरंत। भाई छोटे बच्चे चंचल होते हैं, उनको तो समझाना है आपको ना, वो खेल कूद के ही समझते हैं। हम एक बार MSc कर रहे थे तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए, ठीक है। तो 3 जगह पढ़ाते थे, 4 से 7 पढ़ाते थे। 2 जगह तो अच्छा ट्यूशन चलता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, उससे भी छोटा बच्चा आ गया। क्लास 6, 7, 8 तक पढ़ाते थे, 9, 10 तक भी। लेकिन एक बार क्या हुआ, 3rd का बच्चा बैठा दिया गया। एक साथ पढ़ता था, उसका छोटा भाई, वो पढ़ता ही नहीं था, आके चुपचाप 1 घंटा बैठा जाता। कितना भी प्रैक्टिस ट्राई करते थे, पढ़ता ही नहीं था। इतने कभी कभी हम गुस्सा में आ जाते थे, ठीक है। तो फिर उसके सामने हाथ जोड़ना पड़ा, भैया तुम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाते नहीं। वही MSc जब चल रहा था तभी का बात है ये। हो गया। कापर प्लस इतना दूर नहीं, थोड़ा पास, ठीक है। 3D 9 क्यों लिखी यहाँ पे? 9 का 10 हो जाता है, ठीक है। सही करिए फिर से, 9 का 10 हो जाएगा 3D10 4S1। कापर का कहाँ है? कापर का करिए भाई, तुम लोग जो है बात कर रहे हैं, हम तो कापर का किए। 29 अच्छा है, छोटा सा बन गया तो उसको काट के बड़ा ठीक है। हाँ, 3D10 देखिए, कापर है ना तो 29 होता है। अच्छा, इसका 3D10 4S1 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। 3D9 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। 3D42, ठीक है। अब ध्यान से ये जितना आप लोग क्वेश्चन किए हैं ना, आप ऐसे ही पढ़ा देते हैं, हम नोट्स देते हैं, पूरा आराम हो जाएगा। क्या ऐसे पढ़ा देते हैं और नोट्स हम लोग ऐसे PDF फॉर्मेट में दे देते हैं, तो आराम से एकदम हो जाता है। बहुत ही नोट्स हो जाके समझ जाए। उसका समझाने का टेंशन हमारे पर छोड़ दीजिए, नोट्स का हमारे पर छोड़ दीजिए। बस आप पढ़िए, क्लास में आइए, आप पढ़िए, ठीक है। जैसे हो रहा है वैसे। हाँ हाँ, बहुत तेजी है, तुरंत कल तक ख़त्म हो जाएंगे सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की चिंता नहीं है, वो तो आप सीखिए, जो करके सीखेंगे यहाँ पे ना, और फिर नोट्स बनाएंगे, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। 45 में कम से कम नंबर आपका आएगा ना, सेकेंड ईयर में कितना आएगा? 5 नंबर। इतना पढ़ा देंगे कि 45 आएगा ही आएगा, कितना भी हो जाए। लेकिन रेगुलर क्लास, और उसके साथ साथ हम टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भैया टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, क्लास कर ही नहीं रहे हो, और कहे थे कि 45 में 40 आया, और एग्ज़ाम दे के जब रिजल्ट है फ़ोन के, सर तो आप कहे थे 45 में 45 आएगा, कहाँ आया? 5 नंबर आया है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा सब्र रखना है, क्लास करना है डेली। देखिए सभी का जो ऑर्बिटल डायग्राम बना है, देखिए यहाँ पे आपने ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाया है, अभी तो वैसे सीख रही थी, ठीक है। तो ऑर्बिटल जैसे D2 है ना, अगर D6 है तो 5 ऑर्बिटल होते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे बनाना है, ठीक है, सबका बना लीजिएगा। और अगर D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड मतलब क्या? सिंगल इलेक्ट्रॉन, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड, वो जो कंपाउंड बनाएगा ना, वो एलिमेंट जो है प्लस में तभी आएगा जब कंपाउंड बनाएगा। भाई कोई एलिमेंट प्लस फॉर्म में तभी आएगा जब ये कंपाउंड बनाएगा,
और जब कंपाउंड बना रहा है डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कहेंगे कलर्ड कंपाउंड है। क्या है? कलर्ड है। समझे? कलर होगा उसमें कुछ लाल पीला हरा नीला काला सफ़ेद। हाँ हाँ ठीक है। FeOH का होल थ्वाइस होता है। ठीक है, हाँ रिएक्शन करता है। तो Fe3+ में गया 3d5 बनाया, 3d5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, क्या हो गया? कलर्ड हो गया। और अगर सारे पेयर्ड हैं तो कलरलेस हो गया। अब उसमें देखना है कि कौन पेयर बन रहा है कौन अनपेयर बन रहा है। ठीक है, तो बताइए कि हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं Cu2+ कलर्ड होता है, Cu+ कलरलेस होता है, क्यों? Cu+ कलरलेस होता है, Cu2+ कलर्ड होता है, ये कलर्ड है। हाफ फील्ड और टाइम हो गया क्या? हाफ फील्ड और फुल फील्ड कैसे? भैया इसका क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए तो D10 आएगा ना, D10 इसका D10 आएगा तो पूरा भरा हुआ D ऑर्बिटल, और D9 आएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को ना। कितना पढ़ के आइएगा?